नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 लूसेंट के सामान्य ज्ञान यानी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर। और ये हमारा पार्ट तीसरा है। पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं जो कि लूसेंट के रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की। राइट आंसर होगा आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्राशय। राइट आंसर होगा अग्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। राइट आंसर हो जाएगा 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। राइट आंसर होगा एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य यानी कौटिल्य। राइट आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। दक्षिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। राइट आंसर होगा काठमांडू नेपाल। दक्षिस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। राइट आंसर होगा 8। और वो कौन कौन से हैं? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो आप ये देशों के नाम भी याद रखेंगे। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 यानी 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने देश भारत में। राइट आंसर होगा भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी। राइट आंसर हो जाएगा वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। राइट आंसर होगा स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के से। राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बांझपन। राइट आंसर क्या होगा? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और विटामिन ई, जो कि वसा में कैसे हैं? घुलनशील हैं। तो विटामिन ए और ई हो जाएंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। राइट आंसर होगा NaCl। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा का और जस्ता का। करेक्ट आंसर होगा तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। राइट आंसर होगा विटामिन डी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। राइट आंसर होगा कॉर्निया।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। राइट आंसर होगा विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राइट आंसर होगा 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम। फुल फॉर्म क्या होता है रोम का? रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर का। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत के अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1907 में। राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने। राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रथम चोल। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। राइट आंसर होगा अमरकोट के दुर्ग में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। राइट आंसर होगा मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। राइट आंसर होगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राइट आंसर होगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। राइट आंसर हो जाएगा जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या कहें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। राइट आंसर होगा अबुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। राइट आंसर होगा टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। राइट आंसर होगा 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। राइट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज। राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये कहाँ पे होती है? जांग की हड्डी को कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। राइट आंसर होगा 639। लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं का जीवन काल कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 120 दिन का। राइट आंसर होगा 120 दिन। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जस्तीकरण या गलवनीकरण या गलवेनाइजेशन, है ना। आपको ऑप्शन में इनमें से कोई भी देखे तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा यकृत।
भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में। राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर होगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। राइट आंसर होगा दूध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय में। राइट आंसर होगा चीनी आक्रमण के समय में। और कब? 26 अक्टूबर 1962। आप डेट भी याद रखेंगे 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। राइट आंसर हो जाएगा सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। राइट आंसर होगा फंक। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। राइट आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकल, जो कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है आयरन, क्रोमियम, निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर तथा टिन की। जो कांसा होता है वो मिश्र धातु होता है कॉपर तथा टिन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। राइट आंसर होगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। राइट आंसर होगा 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। राइट आंसर होगा सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। राइट आंसर होगा छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। राइट आंसर होगा तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव। राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के। राइट आंसर होगा सहतूत। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। राइट आंसर होगा तांबे की खान। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 प्रश्न लूसेंट वन लाइनर के देखे जो कि सामान्य ज्ञान के थे। और आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।